भारतवर्ष के लोगों से खास अपील है कि आंधी तूफान बदलते मौसम में हमेशा सतर्क सावधान बनाए रखें। आज सुबह टाइम्स रिपोर्टिंग दिल्ली से सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, आओ हम सभी लोग मिलकर पर्यावरण को लेकर जिस तरह से भारत सरकार कई कदम उठा रही है उसे अमल करें और वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम सभी लोग वचनबद्धता के साथ पेड़ पौधे अधिक लगाएं, जिससे कि शहर, कस्बा, गांव सभी लोग स्वच्छ, सुंदर और हरियाली युक्त मौसम बनाया जा सकता है। समय समय पर बारिश हो, समय समय पर ठंड हो, समय समय पर गर्मी हो और समय पर ही जलवायु की हर एक नदियों को साफ किया जा सकता है, जिससे कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम सभी मानव और जीव जंतुओं के लिए बहुत बड़ा रक्षक सूरत है। जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना शामिल किया जा सकता है, जिससे कि हम सभी को पर्यावरण को लेकर कई कदम आज भारत सरकार ने उठाया है। इसके लेकर हम सभी लोग प्रशंसनीय योग्य हैं और यह कदम उठाना भी चाहिए। भारत सरकार ने वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रभावित रूप से देश के वन जीव की रक्षा सुरक्षा करते हुए जीवों के अवैध शिकार, तस्करी और उनके प्रतिबंधित किया है। व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह लागू किया गया है। वन जीव संरक्षण संबंधित अधिनियम विधेयक नियमों को अधिसूचित और दिशा निर्देश का पालन किया गया है। पर्यावरण को लेकर हम सभी लोग अपनी व्याख्या आज चाहे प्रदूषण की रोकथाम हो या नियंत्रण भारतीय हिमालयी पर्यावरण और भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जाने वाली मुख्य गतिविधियों में भारत की वन्यजीव और जीव जंतुओं, वनों और अन्य क्षेत्रों में संरक्षण, सर्वेक्षण, प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, भारतीय हिमालयी पर्यावरण जिसका हम सभी लोग विकास, वन रोपण और भूमि क्षरण शमन आदि शामिल होता है, जिससे कि हम सभी लोग यह कदम उठानी चाहिए। पर्यावरण की कई योजनाओं पर विशेष तौर से कार्य करनी चाहिए। आज भारत के प्रमुख एनवायरमेंट पहलुओं पर हम ध्यान रखें तो संयुक्त वन प्रबंधन और JFRM और राष्ट्रीय बॉस मिशन, NBM, राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना, NWAP या विशेष तौर से कार्य ऐसे हैं जो पर्यावरण को लेकर काफ़ी सजगता के साथ देखने को मिलता है। प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार और राज्यों की सरकार ने विशेष बल लगाते हुए स्वच्छता मिशन को भी काफ़ी सराहनीय देश भर और विश्व में देखने को मिलती है। यह कौन कौन सी योजनाओं के बारे में हम सभी लोग आज अवगत हैं, जो आप सबको बता दूं कि जिससे कि हम सभी लोग पर्यावरण को और स्वच्छ, सुंदर बनाना चाहिए और यह संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि एक्ट और कानून भी पर्यावरण को लेकर बनाया गया है। जो पेड़ पौधे काटते हैं उनके भी एक्ट हैं और वह ऐसा करने पर, पेड़ पौधे काटने पर, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर उनके ऊपर सख्त उल्लंघन का कार्रवाई किया जा सकता है, जिससे कि सरकारें नीतिगत और परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदूषण की सीमित करने और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध करने और परिस्थितियों तथा रक्षा करने की स्वच्छता के बारे में कई ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं, जिससे कि हम सभी लोग पर्यावरण को और मजबूत बनाने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। आज हम सभी का नई नई ऐसे नीतियों का हम सभी लोग आज जिम्मेदार हैं, जो आए दिन गाड़ी तो बहुत ज़्यादा है, आदमी कम है, तो इस हिसाब से अधिक प्रदूषण होना लाजमी है। प्रदूषित हो रही रोड, सड़क, शहर, आज हर जगह धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। चाहे प्रदूषण हम कह लें तो फैक्ट्रियों की वजह से भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हम सभी लोग आए दिन प्रदूषण करते रहते हैं, जैसे कि गंदा नाली का कूड़ा करकट जलाना, पॉलीथीन जलाना, टायर जलाना, यह हम सभी जीवन को लेकर काफ़ी हानिकारक
जो है हो सकता है। इससे पर्यावरण फैलती है। और अब एक नया प्रचलन ये भी चला है कि जो है खेतों में पराली जलाने का, जिससे कि आए दिन ऐसे कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जैसे टीबी और अनेक ऐसे श्वास से संबंधित अनेक बीमारियां आज जो है मानव को और ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे कि पराली जलाने से लोगों को काफ़ी हानिकारक होती है। गांव कस्बा हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है और वह पराली जलाने से लोगों के जो है शिकार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने आप को भी स्वच्छ सुंदर बनाए रखें और गांव कस्बा के लोगों को भी सुंदर बनाए रखें। तो पराली आप किसान भाई बिल्कुल भी ना जलाएं खेतों में, और इसको लेकर आप सजग रहें। और पर्यावरण तो आप जगत जननी हैं और अन्नदाता हैं, और आप जिस तरह से जब फसलों की बुआई होती है, जुताई होती है और उसे पौधे लगाए जाते हैं तो हरियाली ही हरियाली चारों तरफ खेतों में दिखाई देता है। तो आप अन्नदाता के अलावा आप जो है निर्माणदाता भी कहा जा सकता है। तो आइए हम सभी लोग पर्यावरण को और संरक्षण मजबूत बनाएं और इसके प्रति हम सभी लोग विश्वासता की और लोगों को अलख जगाएं और लोगों को बताएं। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं। जो पर्यावरण अधिनियम अब पारित हो चुका है, जिससे कि आप जानते हैं कि भारत में हर चीज़ का पर्यावरण प्रदूषित होने से रोकने के लिए भारत सरकार कई ऐसे प्रयास किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यों की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण करने के लिए कई करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, जिससे कि हरी भरी आज चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रहा है। तो बस हम यहीं तक फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप सुबह हुआ है और पेड़ पौधे अधिक लगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए, स्वच्छ संकल्प के साथ आइए और पर्यावरण को सुंदर बनाइए। तब फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार जैसा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।